तो लेबर लॉज इसलिए बनाए गए थे क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई एम्प्लॉय है, राजा के पास काम किया या किसी सेठ के पास काम किया, बहुत साल नौकरी करी, अब बोला कि अब मैं हो गई उम्र, अब मैं हरिद्वार जाऊंगा या वहां रहूंगा जहां भी है, तो वो बोलता था ले अपनी एक सोने की चेन दे दी या कुछ ऐसा दे दिया, या फिर दिवाली पे घर जा रहा है, पहले पूरे 11 महीने काम करते थे, दिवाली पे 1 महीने के लिए घर जाते थे, तो ये पैसा पकड़ रख अपने फैमिली को देना, गिफ्ट देना। लेकिन जैसे जैसे कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ा, प्रॉफिट के पीछे कंपनीज भागने लगी, ये सारी प्रैक्टिसेस उस कल्चर में फिट नहीं होती, तो अब सरकार को कानून बनाने पड़े कि भाई अगर आपकी कंपनी में किसी ने 5 साल से ज्यादा काम किया है तो अब वो कहां जाएगा, जब जाएगा तो उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए, तो उसे ग्रेच्युटी दो। कितनी देनी है डिफाइन कर दी कोड में। अगर 1 साल पूरा काम किया है तो दिवाली पे उसका बोनस बनता है 1 साल के, उसके हिसाब से बोनस कितना, आप तो दे नहीं रहे हो खुद से, चलो कानून में डाल दिया बोनस दे दो। अब व्यक्ति है, अगर उसका घर में कोई पहले बीमार हुआ तो अगेन उम्मीद की जाती थी कि सेठ इसका इलाज करवा देगा, अब तो नहीं सेठ इलाज करवाएगा, तो चलो ये ESI है, मैंडेटरी कर दिया हमने इंश्योरेंस, तो आपका इसका इलाज फ्री हो जाएगा। अगर वो रिटायर हो गया उसके बाद उसका घर खर्च कैसे चलेगा, सिर्फ एक ग्रेच्युटी के अमाउंट से तो होगा नहीं, तो उसके पास पेंशन होनी चाहिए, एक प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, तो सरकार ने वो मैंडेटरी करा दिया। तो हर एक कानून के पीछे एक सोच और समझ है कि एक एम्प्लॉय जब उस फील्ड, उस जॉब में भी रहे या जॉब के भी बाहर रहे, तो उसकी जो फाइनेंशियल है, जो उसकी मेडिकल चीजें हैं, जो उसके फैमिली का ध्यान है, क्योंकि ESI जैसे ESI है, तो ESI केवल एम्प्लॉय पे लागू नहीं होता। 21,000 से जिनकी भी सैलरी कम है, उनके एम्प्लॉय के साथ साथ उनके परिवार को भी इलाज फ्री है, और ना सिर्फ कि खांसी जुकाम का इलाज फ्री है, कैंसर का इलाज भी फ्री है, और जितना चलता रहेगा वो इलाज उसको मिलता रहेगा। ये सोच के साथ कानून लाए गए। अब हाँ, इसके रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि कई बार बिजनेस इसे अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाता, कई बार एम्प्लॉय को इसके बारे में पता नहीं होता, तो इसके अगेंस्ट वो रिबेल करते कि नहीं हमें नहीं चाहिए PF, आपको जो करना है मेरी सैलरी नहीं कटेगी। ये बहुत होता है। तो ये सारी चीजें, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि एम्प्लॉयज भी जाने ये कानून क्यों है, और ना सिर्फ जाने, उससे फायदा कैसे लेना है पहचाने, और एम्प्लॉयर को भी समझ आए। अब आज जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो अब इनकम टैक्स अब धीरे धीरे सबको समझ आए, इनकम टैक्स है, GST है, सबको लोगों को प्रॉपर काम करना है, और अगर नहीं करेंगे तो कहाँ का नुकसान हो रहा है समझ आ रहा है, तो अब सारे एंटरप्रेन्योर्स प्रॉपर काम करने लग रहे हैं। सिमिलरली लेबर लॉज में भी ऐसा है कि यार अभी मान लो जैसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में मशीन में वर्कर की उंगली कट गई, लेकिन उसे ESI में कवर ही नहीं करवाया हुआ होता था। अगर ESI में कवर कराया हुआ होता और ऐसा कुछ केस हो जाता, इवन मैं तो कह रहा हूँ ये तो छोटा घटना है, मैंने हमारे इतने 50 साल के करियर में कई देखे डेथ्स हो जाती है फैक्ट्री में, उस व्यक्ति को पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी ESI डिपार्टमेंट से, लेकिन अब क्या होता है, अब हो गया, अब हमारे पास या कॉल आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि यार इसको तुरंत रजिस्टर करो, काम वो 2 साल से कर रहा है, अब रजिस्टर करवा रहे हैं, फिर वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा, नहीं होगा, कई बार चीजें, नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ, एम्प्लॉय का नुकसान हुआ, और एम्प्लॉयर ने बहुत सारा सफर किया, जो पैसा थोड़े से बचा पाता था उसकी जगह उसने इधर पैसा दिया है, उधर पैसा दिया है, बात दबाई है, नहीं तो बिल्कुल ठीक है यार, हो गया कि एक्सीडेंट हो सकता है, आप ये लो पैसा लो। तो लेबर लॉस को एम्प्लॉयर दोनों को समझना होगा, इसीलिए लेबर लॉज भारत में लाए गए थे।